जो भी इस्तेमाल करें, देखो ये हो गया। तो आप सब्जेक्ट पहले इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद द, देखो ये आ रहा है द प्लस कंपैरेटिव, ये द प्लस कंपैरेटिव सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, जाहिर है द मोर ऑनेस्ट ऑफ द टू, ये तो बनता नहीं है, सब्जेक्ट में पहले देना पड़ेगा। तो देखो द मोर, उसके बाद ऑनेस्ट, मतलब द मोर ऑनेस्ट ये आपकी कंपैरेटिव, उसके बाद आप और द और टू, ये अल्फाज ज़हन में रखना। ये जो अल्फाज मैंने स्ट्रक्चर्स में लिखे हैं ना, इनमें कोई भी एक भी वर्ड इधर उधर होगा तो आपकी एरर हो जाएगी, ठीक है। तो देखो टू, टू के साथ प्लूरल होता है, और टू से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल है, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल, समझ में आ रहा है। देखो कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी, यानी आप देखो आर्टिकल है, फिर इसके साथ भी आर्टिकल है, फिर टू के साथ देखो प्लूरल है। तो जो प्लूरल स्ट्रक्चर्स है हमें उनको प्लूरल के तौर पर रखना होगा, ठीक है बेटा। अगर प्लूरल स्ट्रक्चर्स है ना तो हमें उनको प्लूरल के तौर पर रखना होगा। तो ये आपका देखिए दुरुस्त हो गया। अगर आपने इसके साथ आपने कोई और स्ट्रक्चर इस्तेमाल की तो गलत हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने इधर इस्तेमाल किया, अच्छा शी इज द मोस्ट, देखो शी इज द मोस्ट ऑनेस्ट ऑफ द टू गर्ल्स, मुझे बताओ ये सही है या गलत है। शी इज द मोस्ट ऑनेस्ट ऑफ द टू गर्ल्स, ये बेटा सही है गलत है। अब ये गलत हो गया, क्यों गलत हुआ, क्योंकि आपने जो वो इधर क्या इस्तेमाल किया, इधर सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल कर ली, जो कि इनकरेक्ट है, ये आपकी मिस्टेक है। देखो ये आपकी मिस्टेक हो गई। मोस्ट ऑनेस्ट या खाली ऑनेस्ट इस्तेमाल करें, आप मोस्ट ऑनेस्ट इस्तेमाल करें या कोई पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करें, लेकिन वो एरर हो जाएगी। तो जो स्ट्रक्चर आपको बताइए उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करें, तो आपका वो सेंटेंस और स्ट्रक्चर आपकी सही हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं नंबर 3 के अंदर। बेटा नंबर 3 में क्या है, देखो नंबर 3 में मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊं थोड़ा। सब्जेक्ट वर्ब मोर प्लस एडजेक्टिव देन प्लस एडजेक्टिव, वो पॉजिटिव डिग्री होगी। एक ही पर्सन के अंदर अगर कोई एक पर्सन है, एक शख्स है, उसके अंदर अगर दो क्वालिटीज हो, कोई एक पर्सन, कोई एक शख्स हो, उसके अंदर अगर दो क्वालिटीज होती हैं, तो जो फर्स्ट एडजेक्टिव होता है, जो पहला एडजेक्टिव होगा, उसके साथ हम मोर इस्तेमाल करेंगे, भले जो भी हो। अगर कोई ऐसा इंसान, कोई शख्स जिसके अंदर कोई सिफतें, ठीक है, उनकी क्वालिटीज हो, ठीक है, वो दोनों क्वालिटीज के साथ हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम बोले कि भाई ये होशियार और ईमानदार, जिसे हम बोले कि भाई ये मतलब ईमानदारी से ज्यादा होशियार है, तो ज्यादा होशियार है वो हम पहले इस्तेमाल करेंगे, मोर इस्तेमाल लगाएंगे, और जो सेकंड एडजेक्टिव होगा वो हम पॉजिटिव में रखेंगे। समझे, मैं एग्जांपल देता हूं, वहां से आप समझ लेना प्लीज। एग्जांपल रखें, वहां से आप समझ लेना, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखें, एग्जांपल देखें, ही इज या रियाज, जो भी आप इस्तेमाल करें, रियाज इज, देखो मोर, देखो मोर वाइज देन इंटेलिजेंट, देखो ये हुआ। अब समझे, तो मोर इस्तेमाल करेंगे। ऊपर क्या लिखा हुआ है, जब भी किसी भी एक इंसान या शख्स के अंदर दो क्वालिटीज हो, उनमें एक क्वालिटी उसकी ज्यादा हो दूसरी क्वालिटी से, तो जो ज्यादा वाली क्वालिटी होगी उसको हम मोर से लिखेंगे। अगर आपने लिखा मोर वाइजर तो गलत हो जाएगा, अगर मोर वाइजर लिखा तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, मोर वाइज होगा। रियाज इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट। तो ऊपर देखो लिखा हुआ पीडी, मतलब पॉजिटिव डिग्री। क्या लिखा हुआ बेटा, पीडी लिखा हुआ है, तो पीडी से मुराद पॉजिटिव डिग्री है। आपको लग रहा होगा सर आज पता नहीं मास्क क्या हुआ है, नहीं तो मास्क सही हो रहा है, नहीं तो भाई ठीक है इसको रहने दो। आप इधर मतलब ये स्ट्रक्चर्स को देखो, मास्क को छोड़ो, ठीक है। रियाज इज मोर वाइज, तो ये सही है क्योंकि ऊपर मोर प्लस एडजेक्टिव। तो दूसरा जो एडजेक्टिव होगा ना इधर, ये मतलब आप इसको डबल कंपैरेटिव, गलत है। डबल कंपैरेटिव इस्तेमाल करना हराम है, मत इस्तेमाल कीजिए। अगर आपने लिखा ना मोर वाइजर तो भी गलत, मोर वाइजस तो भी गलत। इधर पॉजिटिव देन इंटेलिजेंट, देखो ये पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, देखें ये गलत हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देखें, अनवर इज, ठीक है, अनवर इज, देखो स्ट्रॉन्गर हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अनवर इज स्ट्रॉन्गर देन हम इस्तेमाल कर रहे हैं
अनवर इज स्ट्रॉन्गर देन ब्रेवर, देखो गलत हो गया, अनवर इज स्ट्रॉन्गर देन ब्रेवर, गलत हो गया। अब ये मिस्टेक है, अनवर इज स्ट्रॉन्गर देन ब्रेवर गलत है, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है, मोर लिखा हुआ है। बेटा जल्दी सीखें, कुछ आगे पढ़ें, देर हो जाती है हमें। देखो मोर लिखा हुआ है तो इसमें मोर नहीं है, मतलब गलत हुआ। फिर आगे क्या एडजेक्टिव है, ऊपर देखो कौन सी स्ट्रक्चर दी हुई, ऊपर दी हुई पॉजिटिव डिग्री, और हमने क्या इस्तेमाल किया है, कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल कर ली, तो इसीलिए हमारा ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। इसीलिए क्योंकि ऊपर जो कीवर्ड दिया हुआ है मोर प्लस एडजेक्टिव, मतलब मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री, और फिर लास्ट में पॉजिटिव डिग्री देनी है, कंपैरेटिव नहीं देनी है। इधर ये कंपैरेटिव लिखा हुआ है, इसीलिए गलत हुआ। तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। क्या हुआ, ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। इस तरीके से प्लीज इसको करेक्ट कर देना। अच्छा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, देखो ये जिनको ये अल्फाज समझ में नहीं रहे, सीडी से मुराद बेटा कंपैरेटिव डिग्री है। सीडी से मुराद क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, प्लस देन, कंपैरेटिव डिग्री के फौरन बाद देन, THN ऊपर देखो मैंने दे दिया है। एनी अदर, जब एनी अदर होगा तब सिंगुलर नाउन होगा, एनी अदर के साथ सिंगुलर, बाकी इधर पढ़े देखिए ऑल अदर और मोस्ट अदर के साथ प्लूरल है। तो एनी अदर जब भी इस्तेमाल होगा सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन होगा आपका, तो आप वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, सिंगुलर नाउन के साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे, वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, या तो वर्ब हमने दे दिया है, अगर आगे कोई स्ट्रक्चर, अदर वर्ड्स मतलब आप कोई भी वर्ड दे सकते हो, कॉलेज वगैरह इदारे का नाम दे सकते हो। तो देखो इधर हम इस्तेमाल करते हैं, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दे आर, देखो बेटा ये हुआ दे आर, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर मोर, हाँ दे आर मोर फेमस हुआ देन, ठीक है ना, दे आर मोर फेमस देन एनी, देखो ये होगा दे आर मोर फेमस देन एनी अदर पर्सन। आप बोलेंगे सर आप ही आइए अंदर, तो बेटा आपकी मर्जी लिख सकते, दे आर मोर फेमस देन एनी अदर पर्सन इन द कॉलेज, इन द कंट्री, इन द प्रोविंस, ठीक है, इन द विलेज, इन द टाउन, इन द सिटी, या ऑफ द ग्रुप। एक बात ध्यान में रख लो, इन इस्तेमाल होता है प्लेस के साथ, इन इस्तेमाल होता है प्लेस के साथ, इन किसके साथ, प्लेस के साथ आप इस्तेमाल करेंगे। ऑफ मत इस्तेमाल कीजिए प्लेस के साथ, ऑफ इस्तेमाल करेंगे गलत हो जाएगा, इन इस्तेमाल होता है। तो दे आर मोर फेमस देन एनी अदर पर्सन है, क्योंकि सिंगुलर नाउन है, दे आर मोर फेमस देन एनी अदर पर्सन। ओके, इन द स्कूल या क्या, या जो है वो ऑफ द टीम, ऑफ द ग्रुप लगा ले, देखो हमने ऑफ द ग्रुप कर लिया, ऑफ द ग्रुप। अब इधर इन द ग्रुप से ना लगाएं, क्योंकि ऑफ द ग्रुप इन इस्तेमाल करें प्लेस के साथ। तो बेटा कंपैरेटिव डिग्रीज को हम पढ़ रहे हैं, दे आर मोर फेमस देन एनी अदर पर्सन, देखो सिंगुलर नाउन है, देन एनी अदर के बाद क्या है, देन एनी अदर के बाद सिंगुलर, देखो देन एनी अदर, क्योंकि एनी अदर कोई दूसरा, तो दूसरा सिर्फ सिंगुलर नाउन आएगा। आपने प्लूरल किया तो वो गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, शी इज, हाँ देखो हम इस्तेमाल करते हैं, शी इज बेटर, ठीक है, शी इज बेटर देन एनी, देखो शी इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। मुझे बताओ ये सही है गलत है, शी इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। बेटा सही है गलत है, गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, क्योंकि आपने इधर स्टूडेंट्स इस्तेमाल किया। क्यों इधर स्टूडेंट्स इस्तेमाल किया, इसीलिए देखो गलत हुआ, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर सिंगुलर लिखा हुआ है, हमने प्लूरल। एक बात, दूसरी बात देखो इधर बेटर दिया हुआ है, हाँ इधर बेटर है, अगर मतलब बेटर तो सही है क्योंकि कंपैरेटिव है। अगर आपने पॉजिटिव या सुपरलेटिव डिग्री, इन स्ट्रक्चर्स में एक बात ध्यान में रखने, मैंने ऊपर आपको एक अलर्ट दे दिए, कंडीशन दे दिए कि पॉजिटिव और सुपरलेटिव इन स्ट्रक्चर्स के साथ इस्तेमाल ना करें। तो एक ये इस हिसाब से गलत हो गया। अगर आप इधर गुड इस्तेमाल करते तो भी गलत है, बेस्ट इस्तेमाल करते तो भी गलत, देखो ये इस्तेमाल ही नहीं होगा, इसीलिए ये इनकरेक्ट होगा। आपका स्ट्रक्चर नंबर 4 के अंदर ये गलत हो गया। उसके बाद आते हैं, फर्क क्या है बेटा इस स्ट्रक्चर में, 4, 5 और 6 स्ट्रक्चर में फर्क क्या है, सिर्फ हम प्लूरल इस्तेमाल करते हैं, नाउन, सिर्फ इनके साथ प्लूरल नाउन इस्तेमाल करते हैं। क्या
प्लूरल नाउन इस्तेमाल करते हैं, मोस्ट अदर के साथ भी प्लूरल नाउन इस्तेमाल करते हैं। ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो आप देखें इसी में भी आप देखें देन लिखा हुआ है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शी इज, देखो शी इज बेटा, शी इज सब्जेक्ट वर्ब, और अब कंपैरेटिव डिग्री आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। शी इज टॉलर, ये कंपैरेटिव डिग्री आई आपकी, ओके। देन इस्तेमाल करें, शी इज टॉलर देन ऑल, देखो अदर, ये देन ऑल अदर प्लूरल नाउन, ठीक है ना। शी इज टॉलर देन ऑल अदर स्टूडेंट्स, अदर वर्ड्स इस्तेमाल करें, भले इस्तेमाल कर लें, इन द क्लास, ये भले इस्तेमाल कर लें। देखो शी इज टॉलर देन ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास, शी इज टॉलर देन ऑल अदर स्टूडेंट्स, देखो ऑल अदर आया तो क्या है, स्टूडेंट्स। बाकी तकरीबन सेम स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि हम देन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए शी इज टॉलर देन ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास, ये आपका राइट हुआ। हाँ, अगर आपने इसको इस तरीके से लिखा, देखो शी इज, अगर आपने लिखा टॉल, देखो बेटा अगर आपने लिखा टॉल देन ऑल अदर स्टूडेंट इन द क्लास, अब देखो इसमें दो एरर आ गए, इसमें कितनी एरर्स आ गई, दो एरर्स आ गई। एक ये एरर आई कि आपने इसको पॉजिटिव डिग्री में रखा, ये भी गलत, और इधर देखो आपने सिंगुलर कर लिया, तो ये स्ट्रक्चर आपकी गलत होगी, ये स्ट्रक्चर आपकी गलत हो गई। ये 5वीं नंबर स्ट्रक्चर, मतलब इस स्ट्रक्चर में राइट ऑप्शन कौन सा है, राइट ऑप्शन ऊपर वाला है, क्योंकि देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन, देन के बाद ऑल, ऑल के बाद अदर, और प्लूरल नाउन होता है क्या, सिंगुलर नहीं प्लूरल नाउन, ये याद रखना, प्लूरल नाउन। इसीलिए देखो ये सेकंड गलत हो गया और वो हमारा दुरुस्त हो गया। अच्छा, इसमें भी सेम सेम लफ्ज चेंज हुआ है, मोस्ट अदर, बेटा सिर्फ वर्ड चेंज किया हमने, मोस्ट अदर प्लस प्लूरल नाउन हम लिखेंगे, ऊपर भी प्लूरल नाउन था और उसमें कोई फर्क नहीं है। तो आप देखें ये स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप देखें शी इज, ठीक है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ शी इज, ठीक है। शी इज मोर, भले मोर वाली स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शी इज मोर वंडरफुल, शी इज मोर वंडरफुल, मोर पेशेंट, ठीक है, आप कोई भी इस्तेमाल करें, शी इज मोर वंडरफुल, ठीक है, ओके। देन, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है, उसके बाद देन, ओके, देन मोस्ट अदर, देखो देन मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर गर्ल्स, ये करें, भले आगे आप लगाएं वर्ड तो भी आपकी मर्जी है, लेकिन हमारा देखो कंपैरेटिव हो गया। शी इज मोर वंडरफुल देन मोस्ट, ओके, मोस्ट अदर गर्ल्स, सॉरी मोस्ट अदर गर्ल्स, वर्ड रह रहा है मोस्ट अदर गर्ल्स, ये देखो आपका दुरुस्त हो गया। शी इज मोर वंडरफुल देन मोस्ट अदर गर्ल्स, तो देखो कंपैरेटिव डिग्री आई, कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद देन बेटा, उसके बाद देखो प्लूरल, तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स प्लूरल की। एनी अदर सिंगुलर वर्ड मतलब कैरी करती है, एनी अदर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट इस्तेमाल, सिंगुलर वर्ड इस्तेमाल करें, सिंगुलर होगा, देखो पर्सन पढ़ा है, सिंगुलर, सिंगुलर पर्सन, स्टूडेंट, जो भी इस्तेमाल करें, और इनके साथ ऑल और मोस्ट के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल। अच्छा, इसमें एरर देखो, एरर ये हो जाएगी, आप कोई भी लगा सकते हैं, शी इज, ठीक है, शी इज, आप पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे तो भी गलत, यानी सुपरलेटिव तो भी गलत। तो आप देखिए इस्तेमाल किया आपने, शी इज मोर वंडरफुल, ठीक है, शी इज मोर वंडरफुल देन मोस्ट, देखिए मोस्ट अदर गर्ल, तो देखो ये सही है गलत है, गलत क्योंकि हमने सिंगुलर कर लिया, तो ये आपकी इनकरेक्ट या आपकी मिस्टेक हो गई, राइट, ये समझे। अच्छा, उसके बाद देखिए मेरा सेकंड है कंपैरिजन ऑफ नंबर, यानी अगर नंबर है, देखो जो कंपैरिजन होती है ना, सिमिलरिटी चीजों के साथ होती है, एक जैसी चीजों के साथ होती है, ठीक है ना। तो आप देखिए अगर आप कंपेयर कर रहे हैं नंबर के साथ, तो सामने भी नंबर वाली चीजें होनी चाहिए, काउंटेबल चीजें होनी चाहिए, अगर अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल चीजें रखें, ये बात समझे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी नंबर है, कंपैरिजन ऑफ नंबर है, तो नंबर वाले अल्फाज इस्तेमाल करें, नंबर से मुराद जो काउंटेबल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए इसमें दो हैं, अच्छा, शी हैज, देखो शी हैज फ्यूअर, देखो शी हैज फ्यूअर बुक्स देन कॉपीज, एक तो एक जैसी चीजें, बुक्स कॉपीज एक जैसी, मतलब काउंट कर सकते हैं।
बुक्स को भी काउंट कर सकते हैं, कॉपीज को भी काउंट कर सकते हैं, इसीलिए हमने फ्यूअर इस्तेमाल किया। अगर इधर आपने लेस इस्तेमाल किया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लेस इस्तेमाल होगा क्वांटिटी के लिए। लेस किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं? क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपका मतलब दुरुस्त स्ट्रक्चर दुरुस्त हो गई। या आप अगर इस्तेमाल करेंगे, देखो शी हैज, देखो अगर आप इस्तेमाल करेंगे इधर शी हैज मोर पेन्स, देखो शी हैज मोर बुक्स, तो भी सही है। शी हैज मोर बुक्स देन कॉपीज, देखो तो भी सही है। शी हैज मोर बुक्स देन कॉपीज, तो ये भी सही है। लेकिन ये गलत है, देखो शी हैज लेस बुक्स देन कॉपीज, अब ये गलत है। कौन सी स्ट्रक्चर? ये वाला सेंटेंस आपका गलत है। देखो मैं ऊपर मतलब इस तरीके से कर सकता हूं, ये गलत हुआ आपका। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर गलत हो गई, इधर अंदर इस्तेमाल करना ये गलत है, ये इनकरेक्ट है। क्या बेटा? ये इनकरेक्ट है, क्योंकि लेस इस्तेमाल होता है क्वांटिटी। तो मतलब जब भी कंपेयर करें तो मतलब अल्फाज ऐसे ही रखें जो मतलब काउंटेबल हो। अगर मतलब दोनों के साथ कंपैरिजन ऐसी हो कि एक लफ्ज दूसरा लफ्ज सामने जो कंपेयर कर रहे हो उन दोनों में क्या हो, यानी मतलब नंबर वाले अल्फाज हो जिनको काउंट कर सके, या अनकाउंटेबल रखे। अनकाउंटेबल वाले रखेंगे तो दोनों अनकाउंटेबल होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैं दूसरी स्ट्रक्चर में देता हूं, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी माना अनकाउंटेबल है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें, अच्छा जैसे आप देखें ही, देखो बेटा ही हैज लेस वाटर देन मिल्क, क्योंकि क्वांटिटी है। क्या है? क्वांटिटी। आप देखें, इसीलिए क्वांटिटी को हमने क्वांटिटी से किया है। ही हैज लेस वाटर देन मिल्क, अब फ्यूअर भी नहीं इस्तेमाल करेंगे, फ्यू भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। फिर फ्यूअर और लेस देखें कंपैरेटिव है, फ्यू और लिटिल कंपैरेटिव नहीं है, ये दोनों कंपैरेटिव है। ठीक है, तो इसीलिए हम कंपैरेटिव इस्तेमाल करेंगे। तो ही हैज लेस वाटर देन मिल्क, देखो ये राइट, ये राइट है। लेकिन ये ना लिखें, फॉर एग्जाम्पल आप देखें ही हैज, देखो ये गलत हो जाएगा, लेस वाटर देन कॉपीज, देखो अब ये गलत हुआ, क्योंकि एक आपका अनकाउंटेबल हुआ और दूसरा देखिए ये हुआ यानी काउंटेबल, तो ये मतलब इसकी वजह से ये गलत हुआ। हालांकि कंपैरिजन तो पढ़िए, लेकिन ये देखो गलत हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या समझते हैं? इनकरेक्ट। तो एक जैसी चीजें होनी चाहिए, अगर काउंटेबल नंबर वाली है तो नंबर वाली रखें, अगर अनकाउंटेबल अगर उसको काउंट नहीं कर सकते तो वो आप अनकाउंटेबल उनको रख लें। तो प्लीज आप देखें, इन चीजों को जहन में रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं आपकी। ठीक है ना? तो मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री में? कंपैरेटिव देखो अल्फाज ऐसे होते हैं। अच्छा, गलती क्या हो सकती है, एरर इनमें सब में, कि इन सब स्ट्रक्चर के साथ पॉजिटिव और सुपरलेटिव ना इस्तेमाल करें। मैंने टाइम के हिसाब से देखो इस तरीके से आपको बता दिया। ऊपर स्ट्रक्चर बनी हुई है, उस पे एग्जांपल्स हैं, देखो ये एग्जांपल्स हैं। जो नीचे एग्जांपल है वो गलत है, सेकंड एग्जांपल जिस पे भी क्रॉस लगा हुआ है वो गलत एग्जांपल है। और कोई डिग्री इसके साथ ऐड ना करें। जैसे एनी अदर के साथ सिंगुलर वर्ड इस्तेमाल करेंगे, नाउन, जैसे ये सिंगुलर नाउन पढ़ा है, जैसे प्लस सिंगुलर नाउन। ठीक है, सीटी का मतलब बेटा होता है कंपैरेटिव डिग्री। इधर देखो ऑल अदर और मोस्ट अदर के साथ आप इस्तेमाल करेंगे क्या? प्लूरल। ऑल अदर के साथ प्लूरल होगा वर्ड और मोस्ट अदर के साथ प्लूरल होगा। नंबर के साथ नंबर वाली चीजें, या तो उसको आप काउंट करें, या तो उसको आप काउंट कर सके वो इस्तेमाल करें। ठीक है ना? या तो क्वांटिटी वाले अल्फाज हो जो ना काउंट करें। मतलब एक रिजेम्बलेंस होनी चाहिए, मेरा मकसद क्या है, रिजेम्बलेंस या सिमिलरिटी होनी चाहिए, तब वो स्ट्रक्चर्स आपको दुरुस्त होंगी। ठीक है ना? ये बेटा लिख लें, स्क्रीनशॉट में। अच्छा, उसके बाद बेटा देखिए इसके अंदर जो और यूजेस हैं कंपैरेटिव डिग्री के अंदर, और जो यूजेस हैं, अब देखें ये तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए मैंने जो एरर बता दी, देखो
एक ही वर्ड में मैंने आपको एरर बता दी कि आप इनके साथ पॉजिटिव या सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे ना तो वो गलत हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद देखिए कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं, ज्यादातर तो देखिए हम क्या इस्तेमाल करें, देन इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ, लेकिन ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में यानी ओ आर होता है, जैसे आप देखें जूनियर हो गया, ठीक है ना बेटा, देखें सीनियर हो गया, जैसे ओ आर वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम देखें एक्सटीरियर या पोस्टीरियर इस्तेमाल करते हैं या इंफीरियर वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो कई ऐसे वर्ड होते हैं, ठीक है ना। तो उनके साथ देखें कंपैरिजन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, काफी अल्फाज है जो मैंने आपको शीट में भी दे दिए, यानी जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर या प्रीफरेबल, इनके साथ कंपैरिजन के लिए टू इस्तेमाल करते हैं, देन इस्तेमाल नहीं करते। जैसे सिंपल एग्जांपल आप देखें, ही इज सीनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी, देखो ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपने इस्तेमाल किया ना, जैसे आप देखें ही इज आपने इस्तेमाल किया जूनियर, देन अगर आपने इस्तेमाल किया ना देन मी, तो देखो ये गलत हो जाएगा, ही इज जूनियर देन मी, आपकी ये एरर है, मिस्टेक, ठीक है ना। आप ये मत इस्तेमाल कीजिए, ये आपका गलत हो जाएगा सेंटेंस, तो इसके साथ टू इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद देखिए, मतलब मैंने अभी भी आपको बेटा बताया कि कंपैरिजन जो होती है वो सिमिलर चीजों के साथ होती है, डिसिमिलर के साथ नहीं होती, ठीक है। तो आप देखें मिसाल के तौर पर कंपैरिजन शुड बी विद सिमिलर, देखिए कंपैरिजन शुड बी बेटा, कोई अगर मिस्टेक वगैरह कोई आ रही हो तो आप मुझे बताना। द कंपैरेटिव शुड बी विद द सिमिलर थिंग्स, नॉट डिसिमिलर, ओके। यानी वो सिमिलर चीजों के साथ होनी चाहिए, ना कि डिसिमिलर के साथ होनी चाहिए, नॉट डिसिमिलर थिंग्स, नॉट विद डिसिमिलर थिंग्स। तो वो मतलब आपकी कंपैरिजन जो होनी चाहिए ना वो सिमिलर चीजों के साथ होनी चाहिए, डिसिमिलर के साथ नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप देखें द क्लाइमेट, अब आप देखो खुद, द क्लाइमेट ऑफ कराची इज बेटर देन हैदराबाद, ठीक है, देन हैदराबाद। आप देखो इसमें हमारी एरर है, एरर क्या है, क्योंकि हम क्लाइमेट को कंपेयर कर रहे हैं ना कि कराची और हैदराबाद को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये सिमिलरिटी नहीं हुई। ऊपर देखो मैंने स्टेटमेंट में क्या दिया है कि कंपैरिजन शुड बी विद द सिमिलर थिंग्स, नॉट विद डिसिमिलर थिंग्स, क्योंकि यानी कंपेयर कर रहे हैं हम क्लाइमेट को, जबकि हमने लिखा है कराची इज बेटर देन हैदराबाद। भाई दोनों शहरों को थोड़ी कंपेयर कर रहे हैं, उसमें कोई और वर्ड है उसको कंपेयर कर रहे हैं, क्लाइमेट को कंपेयर कर रहे हैं ना। तो जब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, अगर आपका सिंगुलर होगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है समझे, तो उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे देन दैट ऑफ, अगर प्लूरल होगा तो उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे दोज ऑफ। तो आप देखें ये मतलब हमारा इनकरेक्ट हुआ। जब भी ऑफ वाली स्ट्रक्चर्स होती है, देखो ऑफ या इन वाली ऐसी स्ट्रक्चर्स जो भी होती है, थोड़ा गौर से सुनना, तो इनके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसे वर्ड्स जो भी होते हैं, तो बेटा इनके साथ अगर सिंगुलर है तो हम इस्तेमाल करते हैं देन दैट ऑफ, ये इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर के साथ। अगर प्लूरल होगा ना तो ऐसे अल्फाजों के साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे, देन दोज आप इस्तेमाल करेंगे, ये डिफरेंस होता है। अभी इधर क्लाइमेट सिंगुलर के तौर पर है या प्लूरल के तौर पर, सिंगुलर है ना, तो आपका देखें ये होगा इस तरीके से, द क्लाइमेट, देखो द क्लाइमेट ऑफ कराची, ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ कराची इज बेटर, ठीक है, देन, अब देन के बाद, ठीक है, देन के बाद देखो क्या लिखा हुआ, देन दैट ऑफ, क्योंकि क्लाइमेट है इसीलिए क्लाइमेट के लिए इधर वर्ड दैट इस्तेमाल करेंगे तब दुरुस्त होगा, क्योंकि हमने दोनों शहरों को थोड़ी कंपेयर किया है। द क्लाइमेट ऑफ कराची इज बेटर देन दैट ऑफ, क्या इस्तेमाल करेंगे, देन दैट ऑफ हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद की क्लाइमेट से कराची की क्लाइमेट जो है वो मतलब बेटर है, इसीलिए आप देन दैट ऑफ इस्तेमाल करेंगे। इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा है जैसा कि हमने दो शहरों को किया है, नहीं, जब ये प्रीपोजिशन आता है ना तो इसका मतलब होता है आपको दैट ऑफ और दोज ऑफ इस्तेमाल करना होगा। अच्छा, अब आप देखिए मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, जैसे द स्टूडेंट्स ऑफ, देखो बेटा द स्टूडेंट्स, हाँ द स्टूडेंट्स ऑफ एसपीएससी, ठीक है, देखो द स्टूडेंट्स ऑफ एसपीएससी आर मोर इंटेलिजेंट, ठीक है, आर मोर इंटेलिजेंट या मोर डिटरमिन्ड, देखें जो भी इस्तेमाल करें, मोर डिटरमिन्ड, आर मोर डिटरमिन्ड देन द शाइनिंग पब्लिक स्टार, शाइनिंग स्टार स्कूल लिख लें, शाइनिंग स्टार, ठीक है ना, स्कूल,
शॉर्ट में बेटा देर हो रही है। द स्टूडेंट्स ऑफ एसपीएससी आर मोर डिटरमिन्ड देन द शाइनिंग स्टार स्कूल। बेटा हमने एसपीएससी और इस स्कूल को थोड़ी कंपेयर किया है, दो स्कूलों की थोड़ी कंपैरिजन है। कंपैरिजन किसकी है? स्टूडेंट्स की कंपैरिजन है। तो इधर भी स्टूडेंट्स मतलब शाइनिंग स्टार जो स्कूल है उसके भी स्कूल की हम बात करेंगे, ना कि जो है वो हम एसपीएससी की बात करेंगे। तो इधर देखो ये हमारा गलत है, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है हमारा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आप बताएं। अब इधर दूसरी बात का ख्याल रखना कि अब ऊपर वाली स्ट्रक्चर में क्लाइमेट क्या था? सिंगुलर था, और इस स्ट्रक्चर में क्या है? स्टूडेंट्स। देखो प्लूरल है, तो आप भी जो अब कंपैरिजन देंगे ना वो प्लूरल देंगे। अब इसको दुरुस्त करें तो दुरुस्त किस तरीके से होगा? देखिए दुरुस्त ये होगा, द स्टूडेंट्स, देखो द स्टूडेंट्स ऑफ एसपीएससी आर, देखो मोर, ये सेम सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि कंपैरेटिव है तो हम सेम इस्तेमाल करेंगे। आर मोर डिटरमिन्ड देन। अब देन के बाद देखो क्या लिखा हुआ है, देन के बाद इधर मैंने कीवर्ड दे दिया, और प्लूरल है ना, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? देन दोज ऑफ। देखें देन दोज ऑफ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दोज ऑफ क्योंकि आपके स्टूडेंट से इस तरफ जैसा सब्जेक्ट होगा ना वैसा इस्तेमाल करेंगे। अगर इस तरफ आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप प्लूरल वर्ड इस्तेमाल करेंगे दोज ऑफ। अगर सिंगुलर है तो आप इस्तेमाल करेंगे दैट ऑफ। द स्टूडेंट्स ऑफ एसपीएससी आर मोर डिटरमिन्ड देन दोज ऑफ, ओके, देन दोज ऑफ शाइनिंग, ओके, ये स्कूल का नाम है, देन दोज ऑफ शाइनिंग स्टार स्कूल या पब्लिक स्कूल, जो भी इस्तेमाल करें। मैंने इसे बेटा फर्जी एग्जांपल दिया है, किसी स्कूल का नाम नहीं लिया है, तो ऊपर वाली स्ट्रक्चर गलत है, देखो ये राइट हुई। तो देन दैट ऑफ, देन दोज ऑफ के अंदर भी आप ये प्लीज ध्यान में रखें कि हम इस तरीके से कंपेयर करें। तो ऊपर वाली में देखें देन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, THAN। और इस स्ट्रक्चर में आप देखें जब भी आपकी स्ट्रक्चर आप में या इन में हो, कोई भी प्रीपोजिशन आ सकता है। क्लाइमेट इन कराची भी हो सकती है, स्टूडेंट्स इन क्लास भी हो सकते हैं, तो आप जो है वो दैट ऑफ इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका सिंगुलर है इसको हम कहते हैं डिसिमिलर होती है। डिसिमिलर इसीलिए हम कंपेयर कर रहे हैं किसी और को, यानी क्लाइमेट या किसी और चीज को, लेकिन डायरेक्ट दे रहे हैं कराची हैदराबाद। तो इनको दुरुस्त करने के लिए, ऐसी स्ट्रक्चर्स को राइट लिखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? अल्फाज देन दैट ऑफ दोज ऑफ। मैंने आपको शीट में पेज में भी बेटा ये मतलब आपको दिया है, तो आप उसको करेक्ट करना जरूर, ठीक है, समझ लेना। ओके, तो ये हो गई आपकी कंपैरेटिव डिग्रीज के यूजेस जो मैंने आपको दिया है। तो कंपैरेटिव डिग्री के अंदर एक बात ध्यान में रखना, वापस THAN इस्तेमाल होता है सिवाय इन अल्फाजों के। या प्रीफरेबल वर्ड एक दिया हुआ है, डबल कंपैरेटिव गलत है। डबल कंपैरेटिव, डबल देखो पॉजिटिव डिग्री और डबल जो है वो सुपरलेटिव, ये गलत होती है। तो आप इधर डबल कंपैरेटिव अगर इस्तेमाल किया तो भी गलत हो जाएगा। जैसे मोर फास्टर नहीं इस्तेमाल कर सकते, मोर जो है वो स्ट्रॉन्गर आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, ऐसे मतलब मोर ब्रेवर आप नहीं बोल सकते, मोर बेटर नहीं बोल सकते। तो डबल गलत होती है, जो हम एरर में इंशाल्लाह कल परसों 2 दिन में प्रैक्टिस करवाऊंगा। सुपरलेटिव डिग्री के इतने यूजेस नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा सेंटेंसेस, ठीक है ना। अच्छा वो मतलब देखें गलत हो जाती है। अच्छा उसके बाद देखें देन हम इस्तेमाल करते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री में देखें जो अल्फाज दिए बेटा वो इस्तेमाल करेंगे आप। लेकिन अभी जो मैंने आपको पढ़ाया एनी अदर के साथ सिंगुलर वर्ड, इसमें पहले मैंने बताया, और फिर मोस्ट अदर के साथ प्लूरल नाउन इस्तेमाल करेंगे, ऑल अदर के साथ प्लूरल नाउन इस्तेमाल करेंगे। अगर क्वांटिटी वाले अल्फाज दोनों तरफ है तो दोनों तरफ कंपेयर करें क्वांटिटी वाले अल्फाजों के साथ। अगर नंबर वाले अल्फाज दोनों तरफ है तो आप कंपेयर करें दोनों मतलब नंबर वाले अल्फाजों के साथ, ठीक है। इस तरीके से कंपैरेटिव के साथ और कोई पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल मत कीजिए, वो आपका गलत हो जाएगा, वो एरर हो जाएगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो। अगर कोई क्वेश्चन हो तो बेटा मुझे भले व्हाट्सएप करना, पूछ लेना, कोई भी ऐसा मुश्किल क्वेश्चन हो तो। चलिए स्क्रीनशॉट